पहली स्टोरी की ओर चलते हैं। अलवर का रहने वाला एक युवक जो पाकिस्तान की हैंडलर ईशा शर्मा के संपर्क में था। ये युवक देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उसे बताता था और इसके बदले उसे मीठी मीठी बातें और मोटी रकम मिलती थी। आखिर राजस्थान खुफिया एजेंसी के हत्थे कैसे चढ़ा, पाक एजेंसी आईएसआई के संपर्क में कैसे आया और हनी ट्रैप का यह खेल कब तक चलता रहा, हमारी इस रिपोर्ट में आइए आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। चलिए। पाकिस्तान के हनी ट्रैप का जाल, झूठे प्यार और पैसे के लिए फंसा जासूस, भारत की खुफिया जानकारी करता था साझा, पैसों के लालच में देश से गद्दारी। राजस्थान खुफिया विभाग ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था। अलवर का रहने वाला मंगत सिंह नाम का शख्स पाकिस्तानी हैंडलर एक लड़की के संपर्क में था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश और राज्य का खुफिया विभाग लगातार अलर्ट मोड पर रहता है और अलवर के कैंटोनमेंट इलाके में रूटीन सर्वेलांस के दौरान राजस्थान इंटेलिजेंस को एक युवक पर शक हुआ। ये वही युवक मंगत सिंह था। खुफिया विभाग ने उस पर नजर रखनी शुरू की। उसकी गतिविधियां शक के घेरे में आ गईं और फिर इंटेलिजेंस की गहन जांच के दायरे में आने के बाद पूरी बात का खुलासा हो गया। देश की जानकारियां साझा कर रहे थे, क्या मकसद था आपका? आईएसआई के संपर्क में आप थे? कब से जासूसी की आपने? कब से क्या भेज रहे थे आप? आपने कुछ सूचनाएं भेजी हैं? आरोप लग रहे हैं काफी आपके ऊपर। तो किस तरह से पाकिस्तान के क्या जानकारियां दी है? आपको बता दें कि अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण इलाका है। इतने संवेदनशील क्षेत्र में इस युवक को पकड़ा गया है। खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि बीते 2 सालों से वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलरों के संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से अलवर की बहुत महत्वपूर्ण छावनी इलाके की जानकारी वो उन्हें साझा करता था। सिर्फ अलवर के इलाकों की नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों के बारे में भी जानकारी देता था। आखिर क्या है पूरा मामला, ये हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अलवर एनसीआर सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रूटीन मॉनिटरिंग की जा रही थी। मंगत सिंह की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं। मंगत सिंह अक्सर संदिग्ध तरीके से घूमता नजर आता था। अलवर के गोविंदगढ़ का रहने वाला है मंगत सिंह। इंटेलिजेंस ने गहनता से जांच की तो हुआ खुलासा। मंगत सिंह 2 साल से आईएसआई के संपर्क में था। एक ईशा शर्मा नाम की लड़की से संपर्क में था। हनी ट्रैप में फंसा और पाक जासूस की तरह काम करने लगा। सेना की संवेदनशील जानकारी करता था साझा। जानकारी देने के बदले आरोपी को मिलते थे पैसे। पाकिस्तानी आईएसआईएस जासूस मंगत सिंह से राजस्थान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को काफी अहम सुराग हाथ लगे हैं। पाकिस्तानी जासूस पिछले काफी लंबे समय से आईएसआई के टच में था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ आरोपी ने शेयर की थी। सूचनाएं भेजने के पैसे भी उसे मिल रहे थे। साथ ही वो हनी ट्रैप का शिकार भी हो रहा था। बड़ी बात ये भी कि मंगत सिंह इलाके में सिद्ध पुरुष के नाम से मशहूर था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले आरोपी ने पहलगाम हमले को लेकर भी पाकिस्तान के साथ बात की थी। आरोपी के मोबाइल फोन और अकाउंट से 8,000 और 1500 के कई ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से करवाए जा रहे थे। मंगत सिंह ने अपने और दूसरों के मोबाइल फोन में इन पैसों को डलवाया। फिलहाल मोबाइल को एफएसएल के लिए भेज दिया जाएगा। एफएसएल जांच में आरोपी के मोबाइल से काफी राज खुलेंगे। वहीं अलग अलग जानकारी के आरोपी को अलग अलग पैसे भी मिल रहे थे। पूरे मामले को लेकर पिछले काफी दिनों से राजस्थान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की टीम आरोपी पर नजर रख रही थी। गतिविधियां संदिग्ध पाई जाने के बाद आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया। इन तमाम चीजों का खुलासा आरोपी के मोबाइल फोन से हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही ये बहुत सक्रिय हो गए थे। जनरली अभी जो ट्रेंड अभी देखने में पाकिस्तानियों का आया है, आईएसआई के एजेंसी का जो काम सामने आया है वो है कि अपने एजेंट्स को स्टैंडर्ड तरीके से वो ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करके अपने भोले वाले डोसाइल अपने हिंदुस्तानी हो गए, सीमावर्ती हो गए या कुछ शातिर हो गए, उन लोगों को शिकार बनाया जाता है। चाहे वो हनी ट्रैप में हो, चाहे वो पैसे का प्रलोभन हो, दोनों तरह से ही ट्रैक किया जाता है। ये कौन है सर?
देखो, ये कल मंगत सिंह है, ये गोविंदगढ़ का निवासी है और अलवर में फैक्ट्री में काम करता है। आरोपी ने अपने मोबाइल में पाकिस्तान की महिला हैंडलर ईशा शर्मा का नंबर सेव ईशा बॉस नाम से किया हुआ था। तो आरोपी के पास 2 मोबाइल फोन हैं और दोनों नंबर पर ईशा से बात कर रहा था। हालांकि ईशा एक डमी नाम है, इसके पीछे कोई और महिला पाकिस्तान की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आरोपी ने भारतीय सेना की मूवमेंट की सूचना दी थी। आरोपी ने अपनी चैटिंग में लिखा था, काले बादल छाने वाले हैं। आरोपी अलवर में एक फैक्ट्री में काम करता है, तो आरोपी पूजा पाठ करवाने का भी काम करता है। क्या सूचनाएं दे रहे थे? कौन सी सूचनाएं साझा कैसे दे रहे थे? व्हाट्सएप पे कैसे? देश के साथ गद्दारी की? देखिए, ये मंगत सिंह है, मंगत सिंह है, इसको पेश किया जा रहा है और अभी फिलहाल कुछ बोलने को ये तैयार नहीं है और अलवर से इसको गिरफ्तार किया है और लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और वहाँ की पाकिस्तान की जो महिला हैंडलर है उसको ये लगातार व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय सेना की गोपनीय सूचना पहुँचा रहा था और 2 साल से ये उसके संपर्क में था, उससे कनेक्टेड था और अभी इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई सारे खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। 3 दिन की रिमांड पर आरोपी को भेज दिया गया है। आरोपी बेहद शातिर है। चैटिंग करने के बाद आरोपी मोबाइल से चैटिंग डिलीट कर देता था। आरोपी अलवर का रहने वाला है, इसलिए अलवर के रास्तों को बखूबी जानता है। आरोपी 2 साल से भारतीय सेना के मूवमेंट की फोटो वीडियो बनाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेज रहा था। अलवर में ये बेस है, अंग्रेजों के समय का बेस है, उसके आसपास नज़र आया है। तो वहाँ से जब इसको ट्रैक किया गया, परमिशन ली गई अपने CID इंटेलिजेंस के DG साहब उन्होंने ट्रैक किया, मॉनिटर किया इसको और उसके बाद जो डायरेक्शन दिए, फिर इस केस के जो अनुसंधान अधिकारी है श्री छुट्टन लाल मीना जी साथी हैं और उन्होंने CDR लिया। CDR में पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से पहले ही ये इंसान मंगत सिंह नाम का आदमी एक्टिवेट था और पाकिस्तानी हैंडलरों से बात कर रहा था, सूचनाएं भेज रहा था, वीडियो फुटेज भेज रहा था। कुछ वीडियो फुटेज लीक भी करी हैं इसने, डिलीट भी करी हैं और फोटोग्राफ्स भी उसमें शामिल है। 3 दिन का रिमांड लिया है। 14 तक हमारा 14 नवंबर तक के लिए रिमांड आज स्वीकृत किया है अवकाशकालीन न्यायालय। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि अभी उनको बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि BSF के भी कुछ लोग हैं और क्या आर्मी के भी ऐसे लोग हैं जो अंदर अपने इस सिद्ध पुरुष से कनेक्टेड थे या इसकी सिद्धि के झांसे में आए हुए थे। संभावना है, बिल्कुल है, सिद्ध पुरुष है। राजस्थान खुफिया विभाग ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले मंगत सिंह को द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत गिरफ्तार किया है और फिर उसकी कोर्ट में पेशी की गई। आरोपी ने अब तक और कौन-कौन सी जानकारी पाकिस्तान को दी है, इसे लेकर फिलहाल जांच जारी है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी मंगत सिंह को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हैरानी की बात ये है कि मंगत सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलरों से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में था। मंगत सिंह एक फर्जी नाम वाली महिला ईशा शर्मा के हैंडलर से हनी ट्रैप में फंसा था और साथ ही वो लड़की उसे पैसे का लालच भी देती थी। जहां पर कोई लड़की बात करने के लिए उसे मिली, साथ ही उसे पैसे भी यहां पर मिलने लगे। इसी के लालच में मंगत सिंह उसे भारतीय सेना और यहाँ के संवेदनशील इलाकों की जानकारी साझा करने लगा। 2 सालों बाद पुलिस आरोपी को पकड़ पाने में कामयाब हुई। इन 2 सालों में कई संवेदनशील जानकारी वो पाकिस्तान की ISI को दे चुका था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले जासूस को राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने अलवर से गिरफ्तार किया है। मंगलत नाम के शख्स 2 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और अलवर के अंदर फैक्ट्री में काम करता था और जब वो चैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान की जो हैंडलर है उस ईशा शर्मा और ईशा बॉस नाम से उसने मोबाइल नंबर में सेव कर रखा था, उसको ये ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उसके लिए जासूसी कर रहा था, उनको बता रहा था। तब इसने उनको मैसेज किया था कि काले बादल छाने वाले हैं, इस तरह से इसने संकेत दिए थे और ये हनी ट्रैप का शिकार था, प्रेम जाल में उसके पड़ा और उसके बाद ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पैसे भी दे रहे थे और वो ईशा नाम की लड़की इससे चैट भी कर रही थी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा हो, बल्कि सितंबर महीने की आखिरी तारीख को जैसलमेर से हनीफ खान नाम के जासूस को पकड़ा गया था। हनीफ खान पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था।
वो भी सोशल मीडिया के जरिए भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर अभियान के दौरान भी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर को उसने मुहैया कराई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके लिए वो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। संवेदनशील इलाकों के युवाओं को अपने झांसे में कभी हनी ट्रैप के जरिए तो कभी पैसों का लालच देकर फंसाता है और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI युवाओं को फंसाते हैं और उनसे जानकारी निकलवाते हैं। लेकिन राजस्थान और भारत की खुफिया एजेंसी भी इस मामले को लेकर हमेशा सतर्क रहती है। पकड़े गए मंगत सिंह अब गिरफ्त में है और उनसे और भी कई जानकारी सामने आ सकती है। ये जो आरोपी है वो बेहद शातिर है। अलवर का ये विशेष जो ठग है वो बताया जाता है और ये वहाँ पर सिद्धि पुरुष नाम से भी जाना जाता है और कई सारे पूजा पाठ करवाने का भी काम करता है। इसके साथ ही इसके संपर्क में कुछ आर्मी या BSF के जवान भी, हालांकि उनकी किस तरह से भूमिका है, क्या उनको पता था कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है या नहीं करता है। बहरहाल इसको कोर्ट में पेश किया, 3 दिन की रिमांड पर इसको लिया गया है। अब इससे सख्ती से पूछताछ होगी, तब जाके कई सारे खुलासे होने की संभावना बनी हुई है।